जिस औरत ने कभी गरीबी से तंग आकर अपने ही पति को छोड़ दिया था, वही आज 7 साल बाद एक चमचमाती गाड़ी से उतरकर उसी टूटे हुए घर के सामने खड़ी थी। फर्क बस इतना था कि उस दिन उसके हाथ में तलाक के कागज थे और आज एक ऐसा राज था जिसे जानकर पूरा गांव रोने वाला था। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बिरपुर में रहने वाला राघव अपनी सादगी और मेहनत के लिए जाना जाता था। उसका घर मिट्टी का था, छत टपकती थी, लेकिन दिल बड़ा था। उसकी शादी सिया से हुई थी, एक ऐसी लड़की जिसकी आंखों में बड़े सपने थे। सिया पढ़ी लिखी थी, समझदार थी और गांव की सीमाओं से बाहर निकलकर कुछ बड़ा करने का सपना देखती थी। शुरुआत में सब ठीक था, दोनों साथ बैठकर भविष्य की बातें करते, छोटे छोटे सपनों को जोड़कर बड़ी तस्वीर बनाते। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, हकीकत ने उन सपनों पर धूल जमा दी। खेतों में पैदावार कम होने लगी, कर्ज बढ़ता गया, घर की हालत और खराब होती गई। हर दिन एक नई परेशानी सामने आ जाती। सिया का दम घुटने लगा। वो अक्सर कहती, राघव, मैं इस जिंदगी में खुद को खो रही हूँ, मैं कुछ बनना चाहती हूँ। राघव उसकी बात सुनता, लेकिन उसके पास न तो पैसे थे और न ही कोई रास्ता। वो बस यही कह पाता, थोड़ा वक्त और दे दो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वक्त ठीक होने के बजाय और भारी होता गया। एक दिन आखिरकार वो हुआ जिसका डर राघव को हमेशा रहता था। सिया ने चुपचाप अपना सामान बांधा और उसके सामने खड़ी हो गई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन फैसले में कोई कमजोरी नहीं थी। मैं जा रही हूँ राघव, मैं इस गरीबी में अपने सपनों को मरते नहीं देख सकती। राघव के होंठ कांपे, लेकिन आवाज नहीं निकली। उसने बस सिया को जाते हुए देखा। उसी दिन उनका रिश्ता कागजों पर भी खत्म हो गया। गांव वालों ने सिया को बेवफा कहा और राघव को बेबस। शहर पहुंचकर सिया के सामने असली जंग शुरू हुई। यहाँ कोई अपना नहीं था, कोई सहारा नहीं था। उसने छोटे छोटे काम किए, कभी ट्यूशन पढ़ाई, कभी ऑफिस में पार्ट टाइम जॉब। कई रातें ऐसी थीं जब वो भूखी सो गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसके अंदर एक आग थी, कुछ बनकर दिखाने की। धीरे धीरे उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और सिविल सर्विस की तैयारी शुरू कर दी। हर दिन 12 से 14 घंटे पढ़ाई, संघर्ष और अकेलापन, लेकिन उसका हौसला नहीं टूटा। सालों की मेहनत के बाद वो दिन आया जब उसका नाम सिविल सर्विस के रिजल्ट में था। सिया अब एक IAS अफसर बन चुकी थी। उसके पास अब वो सब था जिसका उसने सपना देखा था, बड़ा घर, गाड़ी, इज्जत, पहचान। लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे, लेकिन इन सब के बीच एक अजीब सी खाली जगह थी जिसे वो समझ नहीं पा रही थी। रात को जब वो अकेली होती तो अतीत की कुछ यादें उसे परेशान कर देती। एक छोटा सा घर, मिट्टी की खुशबू और एक आदमी जो बिना कुछ कहे उसे समझ लेता था। 7 साल बीत गए। एक दिन अचानक सिया ने अपने ऑफिस की खिड़की से बाहर देखते हुए फैसला किया, उसे वापस जाना है। वो जानना चाहती थी कि राघव अब कैसा है और शायद खुद से भी कुछ सवालों के जवाब चाहिए थे। अगले ही दिन उसकी गाड़ी बिरपुर की कच्ची सड़क पर दौड़ रही थी। जैसे ही गांव में उसकी गाड़ी रुकी, लोग इकट्ठा होने लगे। अरे, ये तो वही सिया है, अब तो बड़ी अफसर बन गई है। कुछ लोग हैरान थे, कुछ के चेहरे पर तंज था। सिया बिना किसी से कुछ कहे सीधे राघव के घर की ओर बढ़ी। वही पुराना घर, लेकिन अब पहले से भी ज्यादा टूटा हुआ। दरवाजा आधा खुला था। उसने धीरे से अंदर कदम रखा। राघव एक खाट पर बैठा था। उसका शरीर कमजोर हो चुका था, चेहरा सूख गया था, लेकिन आंखों में वही शांति थी। सिया को देखकर वो कुछ पल के लिए ठिठक गया, जैसे किसी पुराने सपने को सामने देख रहा हो। सिया के गले से आवाज नहीं निकली। उसने बस इतना कहा, कैसे हो राघव? राघव हल्का सा मुस्कुराया, ठीक हूं, तुम कैसी हो? ये वही आदमी था जिसने कभी उसे रोका नहीं। आज भी कोई शिकायत नहीं थी। सिया ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। घर की हालत बद से बदतर थी। उसे समझ नहीं आया कि इतने सालों में कुछ भी क्यों नहीं। तभी बाहर खड़े कुछ गांव वालों ने धीरे धीरे सच बताना शुरू किया। तुम्हारे जाने के बाद राघव ने बहुत कर्ज लिया, खेत बचाने के लिए, घर चलाने के लिए, और एक बूढ़े आदमी ने बात पूरी की, और तेरी पढ़ाई के लिए। सिया का दिल जैसे एक पल के लिए रुक गया। मेरी पढ़ाई के लिए? उसकी आवाज कांप गई। तब पता चला कि जब सिया शहर गई थी, उसके पास शुरुआत के लिए पैसे नहीं थे। कुछ समय बाद अचानक उसके खाते में पैसे आने लगे। उसे लगा कि ये उसके काम की कमाई है,
या कोई स्कॉलरशिप, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। वो पैसे राघव भेजता था कर्ज लेकर। उसने कभी सिया को नहीं बताया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि सिया किसी बोझ के साथ पढ़े। वो चाहता था कि वो बस अपने सपनों पर ध्यान दे। सिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों के सामने वो सारे पल घूम गए जब उसने राघव को कमजोर समझा था। तभी राघव ने खाट के नीचे से एक पुराना लिफाफा निकाला और उसकी तरफ बढ़ाया। ये तुम्हारे लिए है, सोचा था अगर कभी लौटो तो दे दूंगा। सिया ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। अंदर एक चिट्ठी थी। सिया, अगर तुम ये पढ़ रही हो तो शायद तुम वापस आ गई हो। मैंने हमेशा यही चाहा कि तुम अपने सपनों को पूरा करो। मुझे पता था कि मेरे साथ रहकर तुम बंध जाओ, इसलिए मैंने तुम्हें जाने दिया, लेकिन तुम्हारे सपने अधूरे रह जाए ये मैं नहीं देख सकता था। इसलिए जितना हो सका मैंने किया। अगर कभी लगे कि मैंने गलत किया तो माफ कर देना, लेकिन मैं आज भी तुम पर गर्व करता हूँ। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते सिया की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उसे पहली बार एहसास हुआ कि जिसे वो अपनी कमजोरी समझती थी वही उसकी सबसे बड़ी ताकत था। अगले ही दिन सिया ने अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए राघव का सारा कर्ज चुका दिया। गाँव के लोगों ने पहली बार उसकी पीठ थपथपाई। उसे उस नजर से देखा जिसमें सम्मान और अपनापन दोनों थे, लेकिन असली पल अभी बाकी था। शाम को पूरे गांव के सामने सिया खड़ी हुई। उसकी आवाज भारी थी लेकिन साफ थी। मैं यहाँ एक अफसर बनकर नहीं, एक गलती करने वाली इंसान बनकर आई हूँ। मैंने उस इंसान को छोड़ दिया जिसने बिना बताए मेरे लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। मैंने सफलता पाली, लेकिन इंसानियत आज समझ में आई है। वो राघव के पास गई और उसका हाथ पकड़ लिया। अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए थोड़ी सी भी जगह बची है तो क्या हम फिर से शुरुआत कर सकते हैं? पूरा गांव शांत था। हर किसी की नजर राघव पर थी। कुछ पल के लिए समय जैसे रुक गया। फिर राघव ने धीरे से सिया का हाथ कसकर पकड़ लिया और कहा, मैंने कभी इंतजार करना छोड़ा ही नहीं। उस पल पूरे गांव की आंखों में आंसू थे। किसी ने ताली नहीं बजाई, कोई शोर नहीं हुआ, बस एक सन्नाटा था जिसमें सच्चे प्यार की गूंज साफ सुनाई दे रही थी। उस दिन सिर्फ कर्ज नहीं चुकाया गया था, बल्कि एक रिश्ता फिर से जिंदा हुआ था। और हर किसी ने ये सीखा कि सच्चा प्यार वक्त और दूरी से नहीं, दिल से जुड़ा होता है। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।